नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। देश में इन दिनों नफरत की राजनीति इस कदर बढ़ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आलम यह है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी नेता किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसी बीच बीजेपी के एक काफी पढ़े लिखे और खुद में समझदार कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने गाय को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे देश में अलग ही प्रकार की बहस छिड़ गई है। विपक्ष सुधांशु के बयान को लेकर जमकर निशाना साध रहा है, तो वहीं आम लोग भी सुधांशु समेत अन्य बीजेपी नेताओं पर हमलावर है। दरअसल बीते दिनों न्यूज़ 24 को दिए एक इंटरव्यू में त्रिवेदी जी ने गाय की परिभाषा ही बदल दी। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि कौन सी गाय माता है और कौन सी नहीं। दरअसल बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में लोग गाय का नहीं बल्कि मिथुन नाम के पशु का मांस खाते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई लोगों ने सवाल उठाया, जब मिथुन दिखने में गाय जैसा है और उसी परिवार से जुड़ा है तो फिर दोनों में फर्क क्यों किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने इसे राजनीतिक और धार्मिक नजरिए से भी जोड़कर देखा, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। उनके इस बयान पर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर जोरदार कटाक्ष करते हुए लिखा कि सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए उत्तर भारत में गाय हमारी माता है, पूर्वोत्तर भारत में हम गाय को खाता है। इतनी कोरी बकवास सिर्फ यही कर सकते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर रागिनी नायक ने भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे लिए गाय माता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है उसका नाम मिथुन गाय माता है, लेकिन जर्सी गाय माता नहीं है ना। जर्सी तो पता नहीं, पर बीफ ईटिंग पर ऐसा तर्क तो कोई चर्सी भी ना दे। भाजपाइयों के दोगलापन की कोई सीमा नहीं है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी जैसे विद्वान लीडर के बयान से न सिर्फ विपक्ष ने हमला करना जारी रखा, बल्कि इस बयान से भाजपा के नेता भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज दिखते हुए नजर आए। तभी तो खुद किरण रिजिजू भी इस बयान में कूद पड़े। बहस के बीच केंद्रीय मंत्री ने मिथुन के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने साफ लिखा कि यह मिथुन है और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। उनके इस कदम को मिथुन की पहचान और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को समझाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। वीडियो के बाद कई लोगों को पहली बार पता चला कि मिथुन सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक अलग और खास पशु है। इसी बीच वरिष्ठ और देश के चर्चित पत्रकारों में से एक रवीश कुमार ने भी इस मामले पर तंज कसा। जर्सी गाय को मौसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मन की बात में सुधांशु त्रिवेदी की परिभाषा का प्रसारण करना चाहिए, ताकि जबरदस्ती सुन रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल दिमाग में गाय, जर्सी गाय और मिथुन का अंतर स्पष्ट हो सके। विज्ञापन का यह वर्ड दिल्ली के निजामुद्दीन में लगा है। अमूल को भी लिखना चाहिए कि इस गाय की ममता से भरा दूध है, भारत की सफेद गाय की या जर्सी गाय की। खैर, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में कई सवाल आ रहे हैं। अब सुधांशु के बयान पर भाजपा ने करुणा की जगह सुविधा की थ्रियोलॉजी गढ़ ली है। जब दलितों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को वैचारिक वैधता देनी चाहिए तो गाय की परिभाषा फैल जाती है और किसी भी खाल के नीचे गौ माता का चेहरा रख दिया जाता है। जब किसान या निर्यातकों को राहत देनी होती है तो वही परिभाषा सिकुड़ जाती है। भैंसों, मिथुन और जर्सी गाय अचानक सिर्फ पशु बन जाती हैं। गौ पवित्रता की सीमाएं अब नैतिकता से नहीं बल्कि चुनावी नतीजों से तय होती है। यहाँ कुछ बेहद कठोर सवाल सामने आते हैं जिन्हें टीआरपी की शोर शराबे में नहीं बल्कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर उठाया जाना चाहिए। अगर मिथुन गाय नहीं तो क्या भाजपा साफ शब्दों में मानेगी कि उसका वध स्वीकार है, और अगर हाँ तो किस आधार पर? जैविक, धार्मिक या मौकाप्रस्त राजनीति? अगर जर्सी और संकर नस्ल की गाय गौ माता नहीं तो क्या वे गौवंश हत्या निषेध की नैतिक सीमा से बाहर हैं, या उन्हें चुपचाप बलि चढ़ा दिया जाएगा? जबकि मंचों और भाषणों में देसी गाय की महिमा गाई जाती है। सवाल यह है कि आज की हिंसक गौरक्षा मुहिम को किसी आध्यात्मिक चेतना का रूप बताना कितनी गंभीरता के साथ लिया जा सकता है? आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।